हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर। ठीक है, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन यूनिट 4 लेके आया हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो हिंदी सिनेमा में तकनीक का इस्तेमाल, ठीक है, कि तकनीक का किस तरह से हिंदी सिनेमा में विस्तार हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो वर्तमान दौर में हमारा सिनेमा हॉलीवुड से बहुत कुछ सीख रहा है, उसकी नकल कर रहा है। जहाँ एक्शन से भरपूर फिल्में हॉलीवुड में ही अधिक बनती थी, अब ज़बरदस्त एक्शन वाली फिल्में यानी बॉलीवुड हिंदी सिनेमा में भी बनने लगी हैं। और इसकी एकमात्र बड़ी वजह है तकनीक का विकास। ठीक है, तकनीकी ने असंभव से लगने वाले दृश्यों को भी संभव बना दिया। आपको पता है फ्रेंड, जो वीएफएक्स वगैरह है, जो ग्रीन लाइट, ठीक है, ग्रीन बैकग्राउंड होता है, ठीक है, इन चीज़ों ने क्या कर दिया है, सीजीआई वगैरह है, तो ये सब इन्होंने क्या किया है कि जो असंभव वाली चीज़ें हैं उनको भी संभव करा के दिया। तो ये तकनीक का ही कमाल है। ठीक है, तकनीकी का ही इस्तेमाल कर उसमें किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये सब तकनीक का विस्तार के ही वजह से हिंदी सिनेमा में ज़बरदस्त एक्शन फिल्में हमें देखने की मिलती हैं। असंभव वाली जो जो दृश्य अदृश्य दृश्य, ठीक है फ्रेंड, और जो असंभव वाली चीज़ें होती हैं वो भी वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से, ठीक है, और कैमरे की मदद से फिल्माया जाता है, दिखाया जाता है दर्शकों को। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। किसी भी सिनेमा को बेहतर बनाने के लिए, उसके प्रभाव में वृद्धि करने के लिए तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, हिंदी सिनेमा को बढ़ाने में या किसी भी सिनेमा को, ठीक है, बढ़ाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तकनीक ने। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा है फ्रेंड उसमें निर्देशक का भी, कहानी, स्टोरी लाइन, ये सब भी है, लेकिन सबसे ऊपर पे है तकनीक का इस्तेमाल। ठीक है फ्रेंड, तो तकनीक ने सबको क्या किया है, फिल्म हिंदी सिनेमा को बदल कर रख दिया, या अन्य सिनेमा को भी बदल कर रख दिया। कैमरा, साउंड और लाइट आदि, ठीक है, ये तीन मुख्य होते हैं फ्रेंड। जैसे मैंने एक टॉपिक पे ऐसे वीडियो बनाई थी कि हिंदी सिनेमा में कैमरा और लाइट्स की भूमिका। ठीक है, तो कैमरा और साउंड और लाइट ये तीन मुख्य होती हैं फ्रेंड। ठीक है, अब बाकी जितनी भी होती हैं वो सब इससे नीचे, लेकिन ये मुख्यतः तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिल्म हिंदी सिनेमा में, ठीक है, जान डाल देती हैं। ठीक है, हिंदी सिनेमा बनाने के लिए कारगर होती हैं। अगर देखते हैं तो सिनेमा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कैमरा। कैमरे की सहायता से शॉट लिया जाता है। ठीक है, शॉट की वीडियो भी मैंने बता दी है कि हिंदी सिनेमा में किस तरह से शॉट लिया जाता है। इसमें थोड़ा सा हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। निर्देशक फिल्मांकन के समय रोल कैमरा कहता है, मतलब कैमरा शुरू करो और अपने हिसाब से शॉट संतोषप्रद ढंग से पूरा हो जाने पर कट एवं प्रिंट इट कहता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो निर्देशक होगा फ्रेंड, ठीक है, कुछ लोगों ने तो लाइव भी देखा होगा, कुछ लोगों ने टीवी में सुना होगा, जो निर्देशक होता है, जो फिल्मांकन करता है, वो क्या बोलता है? रोल, कैमरा, एक्शन, इन बोलता है फ्रेंड। और फिर जब दृश्य को पूरा हो जाता है तो क्या बोलता है? कट या प्रिंट। ठीक है, तो जब उसके जब दृश्य को फिल्मा लिया जाता है तो जो निर्देशक होता है फ्रेंड, वो या कट या बोलता है या प्रिंट बोलेगा। ठीक है, अब कैमरा को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए तो जाहिर है कि शॉट बदल जाएगा। आपको पता है कि कैमरों को अलग अलग एंगलों से शूट किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। कुछ कैमरों को ड्रोन वगैरह से मदद से भी सहायता से लिया जाता है। ठीक है, कुछ कैमरों को ऊंचाइयों से लिया जाता है। तो बहुत सारे कैमरे के शॉट है, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, शॉट बदल जाने का यह अर्थ नहीं है कि दृश्य बदल जाएगा। आपको ये नहीं मतलब कि शॉट बदल गया तो दृश्य हो गया। आपने देखा होगा एक शॉट को कई फिल्म कैमरे के अलग अलग एंगलों से लिया जाता है। ठीक है, एक क्लोजर शॉट ले लिया, ठीक है, मिड शॉट ले लिया, ठीक है, कोई फुल बॉडी शॉट ले लिया, तो ऐसे ही होता है। तो एक कैमरे से क्या होता है, अलग अलग, ठीक है, एक ही दृश्य को अलग अलग तरीके से फिल्माया जाता है। जब कैमरा पात्रों के पीछे यहाँ से वहाँ निकल कर जाता है, जैसे कि हीरोइन अपने पति से लड़कर बेडरूम से निकल पड़ी और कैमरा उसके पीछे हो गया। ठीक है, कैमरा क्या करता है, जो फिल्मांकन जो करने वाले, ठीक है, जो कलाकार होते हैं फ्रेंड, उसके साथ साथ कार्य करता है। अगर वो उसके साथ जा रहा है या गाड़ी चला रहा है, ठीक है, कोई जो कलाकार है, पात्र है जो है फ्रेंड, अगर वो गाड़ी चला रहा है तो कैमरामैन भी उसके साथ ही चलेगा। ठीक है, तो कैमरे की, ठीक है, कैमरा स्थायी भी रहता है वहाँ पे। हिंदी सिनेमा में स्थायी भी रहता है और गतिशील भी रहता है, अधिकतर गतिशील मात्रा में रहता है। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही कम मामलों में कैमरों को स्थायी किया जाता है। ठीक है, जैसे ही हीरोइन अपने पति से लड़कर बेडरूम से निकल पड़ती है, कैमरा भी उसके पीछे हो जाता है। ठीक है, बैठक को पार करते हुए जब कैमरा घर से बाहर पहुंची, जब अपनी प्रेमी आता है और उससे मिलती है, जिसने उसे कहा है कि मेरे साथ चलो। ठीक है, इसमें एक किरदार बता रहा है उदाहरण के तौर पे, कि एक हीरोइन है, वो क्या कहती है, अपने पति से लड़ती है और क्या हुआ, अपने बेडरूम से होते हुए
बाहर जाती है, अपने प्रेमिका से मिलती है, ठीक है, जिसने उसको बुलाया। तो ये सब दृश्यों को करते समय फ्रेंड क्या होगा, कैमरे की मूवमेंट्स होती है, कैमरा उसके पीछे पीछे जाएगा, जिस जिस दिशा में हीरोइन जाती है, जिस दिशा में कलाकार पात्र जाते हैं फ्रेंड, उस इसकी दिशा में क्या होता है, कैमरा भी मूवमेंट करता है, ठीक है। वहीं उसकी गाड़ी भी बैठ गई, कैमरा भी गाड़ी में सवार हो गया और उसकी बातचीत दर्ज करता है। आपने देखा होगा कि गाड़ी चलते समय गाड़ियों के कुछ ऊपर के दृश्य भी लिए जाते हैं, कुछ अंदर के बातचीतों का भी दृश्य लिया जाता है, आगे पीछे। तो आपने देखा कैमरे की बहुत भूमिका रहती है, ठीक है। और कैमरा बहुत गतिशील रहता है करते हुए, ठीक है, उनकी बातचीत दर्ज करता है। ऐसा करते हुए किसी अन्य जगह पहुंच गए और कैमरा भी वहीं वहाँ पे पहुंचकर अपना काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कैमरा में कोई पात्र बैठ गया, कलाकार बैठ गया, अब वो बातचीत शुरू कर रहे हैं, तो उसके सामने उसको फिल्माने के लिए, ठीक है फ्रेंड, कैमरामैन को भी उसके साथ बैठना पड़ता है, या फिर अब तो तकनीक ऐसी चीज़ें आ गई हैं फ्रेंड, ठीक है, ड्रोन वगैरह की मदद से भी इनको शूट किया जाता है। तो जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है कैमरा और सिनेमा में, ठीक है, उसी तरह से सिनेमा का विकास होता रहा है। इसे कट से पहले कोई दृश्य है लेकिन कैमरा चल ही रहा है, इसलिए यह पूरा प्रसंग एक शॉट है, ठीक है। जब तक उसको कट नहीं बोला जाएगा फ्रेंड, ठीक है, कैमरा चालू रहेगा, ठीक है। कट या प्रिंट नहीं बोला जाएगा, कैमरा, इसी को बोला जाता है शॉट, ठीक है। शॉट भी कई तरह के होते हैं, जैसे लॉन्ग शॉट, हमने देखा कोई ट्रैवल कर रहा है तो लॉन्ग शॉट ज़्यादा होता है, ठीक है। लॉन्ग शॉट जो दर्शक को घटनास्थल से परिचित करवाने का काम करता है। जो लॉन्ग शॉट होता है फ्रेंड क्या करता है, दर्शक को दुर्घटना, ठीक है, जो कोई घटना होती है, घटनास्थल होता है, उसको परिचित कराने में काम करता है। जैसे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आती है और कोई व्यक्ति किसी के वेलकम के लिए आया हुआ है, कभी कभी कैमरा को बहुत बहुत ही दूरी पर रखकर फिल्मांकन किया जाता है। इसे ही एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट कहते हैं, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। आपने देखा होगा कि कोई शूटर है, ठीक है, किसी नेता को मार रहा है या फिर किसी पॉलिटिक्स व्यक्ति को मार रहा है, तो उसके लिए क्या है, कैमरा को दूर रखा जाता है, यानी दोनों दृश्यों को क्या करता है, वो कैप्च करता है, ठीक है फ्रेंड। यानी जो व्यक्ति मरने वाला है और जो मारने वाला है, दोनों को क्या किया जाता है, कैमरा के दूर रखने, पोजीशन को दूर रखा जाता है और दोनों को एक साथ क्या किया जाता है, फिल्माया जाता है फ्रेंड, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, ठीक है। जैसे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों को, या दूर सागर में सूरज डूब रहा है और कोई अकेला जहाज चला जा रहा है, ठीक है। इन सभी जो दूर की चीज़ें होती हैं उनको फिल्मांकन के लिए एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई बर्फ़ पहाड़ियों से, ठीक है, ढकी हुई है, ठीक है, पहाड़ियों में कोई बर्फ़, जो पहाड़ है बर्फ़ से ढका, उसको फिल्मांकन के लिए ये एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट की जरूरत पड़ती है। दूर कोई सागर में, ठीक है, कोई जहाज़ जा रहा है, उसको फिल्मांकन के लिए क्या है, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट की आवश्यकता पड़ती है। और सूरज डूब रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या लगता है, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट लगता है, ठीक है। अलग अलग सबके कार्य हैं, ठीक है फ्रेंड, जो शॉट होते हैं, मैंने इस बारे में, ठीक है, डिटेल में वीडियो बनाई, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। कवर शॉट या मास्टर शॉट भी वह होता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, कवर शॉट या मास्टर शॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मास्टर पीस होती हैं। आप कहने का मतलब बर्फ़ पिघल रही है, ठीक है, सूरज डूब रहा है ठीक है, और सागर में क्या हो रहा है, गाड़ी जहाज जा रहा है, तो ये क्या है, मास्टर शॉट है। ऐसी जो ठीक है अचानक से घटती है फ्रेंड, और बहुत समय के बाद ये शॉट मिलता है, उसको बोलते हैं मास्टर शॉट। जिससे यह पता चल जाए कि कौन कहाँ पर है। जब कैमरे के सामने किसी पात्र या वस्तु को इतना नज़दीक रख दिया जाता है कि पर्दे पर केवल वही दिखाई देता है, तो इसे क्लोजर शॉट बोलते हैं, ठीक है। क्लोजर शॉट का उदाहरण लेते हैं फ्रेंड, तो जब क्या होता है, जब एकदम जूम कर दिया जाता है, तो बस क्या होता है, जो पात्र होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, बस गर्दन दिखती है फ्रेंड, ठीक है, और आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है। तो जिससे ये पता चलता है कि कौन कहाँ पर है, इसके बारे में बताया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर भीड़ है, ठीक है फ्रेंड, भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो किसी एक व्यक्ति को ढूंढना है, किसी एक कलाकार को ढूंढना, तो उसके लिए क्लोजअप शॉट लेना पड़ता है, ठीक है। उससे तब उसको हाईलाइट फोकस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लोजअप शॉट। अगर हम किसी और को कहीं कहीं बाल पर सुनने, ठीक है, ठीक है, फिल्मों में आजकल अलग भाषा, ठीक है, का प्रयोग किया जा रहा है, अलग अलग भाषाओं से डबिंग की जाती है। आपको पता है कि एक तरह से, ठीक है, कोई एक मूल भाषा में फिल्म बनती है, जैसे आप उदाहरण पे तौर के ले लीजिए हिंदी सिनेमा, ठीक है, या साउथ इंडियन की जितनी मूवी बनती है, तो फ्रेंड वो क्या होती है, अगर इंडिया में चलानी है उसको तो डबिंग करना पड़ेगा, और बाहर भी देशों में चलानी तो वहाँ के जो इंग्लिश है, फ्रेंच है, जैसे भी भाषा होती है फ्रेंड, उसमें डब किया जाता है। और सबसे मुश्किल कार्य होता है डबिंग का,
क्योंकि उसको फिर अलग से शूट नहीं किया जाता है फ्रेंड। आपको पता है, बस डबिंग की जाती है जो कला, ठीक है, जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं फ्रेंड, ठीक है, वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इन फिल्मों को डब करते हैं, ठीक है। उनको बेसिकली क्या होता है, हिंदी से दोनों भाषाओं का ज्ञान होता है, इसलिए वो डबिंग करने में, तो ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है फ्रेंड जो डबिंग के लिए परफेक्ट होते हैं, उनकी आवाज़ भी अच्छी होती है, और डबिंग और जो लिप्स होती है फ्रेंड, ठीक है, होठों की मूवमेंट्स होती है, वो भी मैच करनी चाहिए, नहीं तो फिल्म क्या होगी, आगे चलेगी और लिप्स आगे पीछे होंगे तो डबिंग अच्छी नहीं लगती है। तो इसके बारे में आज नीचे पढ़ेंगे। डबिंग का मतलब होता है किसी एक भाषा में बन चुकी फिल्म को दोबारा शूट किए बगैर किसी अन्य भाषा की फिल्म को बना डालना, ठीक है। एक तरह से डेफिनेशन देखें डबिंग की, तो किसी एक भाषा में बन चुकी फिल्म को दोबारा शूट किए बिना किसी अन्य भाषा में बदल देना क्या कहलाता है, डबिंग कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं, जैसे कि अंग्रेज की एक फिल्म है और उसे हिंदी में डब किया जाता है। उदाहरण के तौर पे बता दें ना, कोई बाहर की फिल्म है तो अगर इंडिया में लाना है फ्रेंड, तो इंडिया में कुछ लोग तो देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो अधिकतर बेसिकली क्या होती है, यहाँ मूल भाषा हमारी क्या है, हिंदी है, तो उसको चलाने के लिए हिंदी में डब किया जाता है। तो अगर आपने देखा होगा कि फिल्म अच्छी में डब, अगर फिल्म अच्छी है और उसकी डबिंग भी अच्छी है तो क्या होती है, फिल्म हिट होती है फ्रेंड, ठीक है। मगर चुनौती ये होती है कि अगर अंग्रेजी संवाद की जगह कोई ऐसा हिंदी संवाद लिख दे जो उतने ही समय में बोला जा सके और उसी को, ठीक है, और उसी की तरह लिखे कि जब उसे अंग्रेजी बोलने वाले पात्र के मुंह से बोले तो उसके होठों का खुलना और बंद होना भी ऐसा लगे कि मानो वही उसी को दूसरी भाषा के शब्दों में बोल रहा है। जैसे मैंने बताया फ्रेंड कि ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढा जाता है, ऐसे कलाकार को ढूंढा जाता है, ठीक है, वॉइस आर्टिस्ट को ऐसे ढूंढा जाता है कि जब वो डबिंग कर रहा हो तो जो अंदर फिल्म में जो कलाकार जैसे उसकी लिप्स की, ठीक है, मूवमेंट होती है, वैसे ही इस जो उसको डब कर रहा होता है आर्टिस्ट, उसकी भी सेम मूवमेंट होनी चाहिए और सेम समय पे होनी चाहिए। क्योंकि फिल्म क्या होती है, एक समय सीमा पे बनी होती है, जैसे 1 घंटे की मूवी है, तो ठीक है, अगर आप 1 घंटे के अंदर में उसको सही से डब नहीं करेंगे तो फिल्म क्या होगी, आगे पीछे हो जाएगी, और आगे पीछे हो जाएगी तो डबिंग क्या होगी, सही नहीं होगी। तो जो दर्शक होंगे उनको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिप्स क्या आगे मूवमेंट भग जाएगी, और आवाज़ देखने आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी फिल्में डब होती हैं फ्रेंड कि कलाकार वहाँ से चला गया बोल के, फिर भी वहाँ पे वो आवाज़ आ रही है, तो ऐसे डबिंग पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया जाता है जो फिल्मांकन जो कलाकार हैं उसके वॉइस उसके जो लिप्स मोमेंट है उससे मैच करके वो डब करे, ठीक है। लेकिन इनमें से कई चुनौतियाँ भी है, जैसे कि अनुदित भाषा का संवाद उतने ही समय का होना चाहिए जितने समय की मूल भाषा है, ठीक है। यानी जो फिल्म की भाषा जितनी समय की है उतने ही जो डब की भाषा है दोनों का सेम मैच होना जरूरी है। ज़्यादा या कम होने पर अतिरिक्त रूप से होठ हिलते रहेंगे। आपने देखा होगा कि कोई मैंने जैसे मैंने बताया आपको फ्रेंड कि कोई दूसरी फिल्म होती है, ठीक है, उसको अच्छे से डब नहीं किया रहता है, तो क्या होता है, वो होठ हिलाता रहता है फ्रेंड और आवाज़ मैच नहीं करती है, तो आप लोग पकड़ भी सकते हो कि क्या हो, सही से वो नहीं बोल रहा है, ठीक है, सही से फिल्म डब नहीं हुई तो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है। जैसे तमिल फिल्म को हिंदी में डब करते समय यह दिक्कत होती है, जैसा लगता है कि संवाद हिंदी में बहुत जल्दी बोला जा रहा है। इन सब तरह से समस्याओं को निपटना होता है। आपने कहा तेलुगु फिल्मों में फ्रेंड अधिकतर आपने देखा होगा कि जब डब की जाती है, ठीक है, तो हिंदी सिनेमा के जो हिंदी आर्टिस्ट होते हैं फ्रेंड, वो क्या करते हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, फटाफट बोल देते हैं, लेकिन अभी वहाँ दृश्य चल ही रहा और यहाँ पे बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की लाइन टू लेंथ मतलब मैच होनी चाहिए, ठीक है, आर्टिस्ट की भी और कलाकार की, ठीक है। दूसरा देख सिनेमा में तकनीकी का पक्ष, ठीक है, तो सिनेमा बहुत ही हद तक तकनीकों पर निर्भर करता है, ठीक है। 50% आप कह लीजिए फ्रेंड की तकनीकों पर डिपेंड करता है, 60-70% आप रख सकते हैं, और बाकी जो होता है वो निर्देशक के, ठीक है, स्टोरी लाइन पे और सॉन्ग पे निर्भर करता है, और सॉन्ग को भी बनाने के लिए भी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए इन्हें तकनीकी पक्ष का समझना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। सिनेमा के तकनीकी पक्ष को हम निम्न रूप से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते हैं, देखते हैं। तो कैमरामैन, ठीक है, सिनेमेटोग्राफर को क्या बोलते हैं, कैमरामैन। कैमरा तथा कैमरामैन के बिना फिल्म नहीं बन सकती है, ठीक है। कैमरा और कैमरामैन के बिना फिल्म नहीं बन सकती। इससे पहले मैंने जो कैमरा के ऊपर वीडियो बनाई थी फ्रेंड, उसमें क्या था, कैमरा बोलते हैं हिंदी सिनेमा का जादुई चिराग, और सबसे पहला दर्शक यही होता है, ठीक है। जो फिल्म को देखने वाला सबसे पहला दर्शक कौन होता है,
ठीक है, मूल रूप से देखा जाए तो कैमरा ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। वे सभी कार्य जो किसी कैमरे की तकनीकी से होते हैं, जैसे कैमरा स्टैंड, फिल्म फिल्म की स्पीड, लेंस चुनाव, फ्रेम कंपोजिशन, कैमरा कौन आदि, ये बहुत सारे कार्य होते हैं कैमरे की तकनीकों में। सभी कार्य में कैमरामैन का आना आवश्यक होता है। ठीक है, जो कैमरामैन फ्रेंड होता है, इसको इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि कैमरा स्टैंड कहाँ होगा, कैमरे की स्पीड कितनी होगी, लेंस कैसे चलेगा, लेंस का चुनाव कैसा होगा, कौन सा लेंस अच्छा रहेगा, ठीक है, कैमरे का पोजीशन क्या रहेगा। तो ऐसी चीज़ों इन सभी को, ठीक है, अच्छी फिल्मों को फिल्माने के लिए कैमरामैन को इन सभी तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए। सभी कार्य कैमरामैन को आना अति आवश्यक है। अच्छे फिल्मांकन के लिए एक अच्छे तथा कुशल कैमरामैन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसे नहीं किसी को भी कैमरा दे दिया जाए तो वो फिल्म शूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिल्म को शूट करने के लिए बहुत सारे शॉट होते हैं, और शॉटों को निर्देशक क्या करता है, कैमरामैन को, ठीक है, इशारा देता है। ठीक है, बोल दिया एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, तो कैमरा मैन जो होगा फ्रेंड, या उसको खुद ही ज्ञात होता है फ्रेंड कि एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट लेना है, शॉर्ट लॉन्ग लेना है, जो, ठीक है, जूम आउट जूम इन, तो ये सारे जो शॉट होते हैं फ्रेंड, उनको क्या होता है, कैमरामैन को आना आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, जो शॉट होता है फ्रेंड, वो संवाद पर डिपेंड करता है कि कौन कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से वो शॉट को लिया जाता है। ठीक है, साथ ही कैमरामैन को यह पता होना चाहिए कि फिल्म निर्देशक क्या कहना चाहता है। ठीक है, यानी कैमरामैन क्या है, जो निर्देशक है उसकी मनो के भावों को समझ जाए। ठीक है, तब अगर निर्देशक और कैमरामैन जब दोनों का, ठीक है, जब कुशल होते हैं एक साथ, ठीक है, एक सोच से कार्य करते हैं फ्रेंड, तो फिल्म हिट होती है। फिल्म एक अच्छे फिल्मा मतलब जो फिल्म होती है अच्छे से फिल्माई जाती है। ठीक है, इसमें से अच्छे से देखते हैं। तो साथ ही कैमरामैन को यह पता होना चाहिए कि फिल्म निर्देशक क्या कहना चाहता है। जो कैमरामैन निर्देशक की कल्पना के साथ सुर मिला सकता है, वही कैमरामैन निर्देशक के मन की कल्पना को सार्थक रूप से फिल्म में पूरी तरह से प्रतिफलित, ठीक है, कर सक पाएगा। यानी कैमरामैन जो होता है वो निर्देशक के मन की भावों को समझ जाए। ठीक है, कि किस तरह से अगर वो निर्देशक इस फिल्म को फिल्माना चाहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए निर्देशक, कैमरामैन और कलाकारों में अच्छी आपसी समझ की ज़रूरत होती है। ठीक है, निर्देशक और कैमरामैन में आपसी सहमति अच्छी होनी चाहिए। ठीक, आपसी समझ अच्छी होनी चाहिए। इसी कारण से अधिकांश ये देखा जाता है कि एक निर्देशक एक विशेष कैमरामैन को लेकर ही काम करता है। आपने देखा होगा जो अच्छा जो डायरेक्टर होता है फ्रेंड, उसका कोई एक मेन, ठीक है, कैमरामैन होता है जो, ठीक है, उससे पसंदीदा कैमरामैन होता है जिसी के साथ वो हर फिल्मों को शूट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग फिल्म बनती तो अलग अलग कलाकार की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ठीक है, अलग अलग कलाकार की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कैमरामैन वही रहता है फ्रेंड। ठीक है, जो निर्देशक होता है उसका एक कोई खास कैमरामैन होता है, उन्हीं को लेकर वो लाइफ टाइम फिल्म बनाते हैं। ठीक है, झट से कैमरामैन नहीं बदला जाता। कैमरामैन को सहायता के लिए सहयोगी कैमरामैन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक बहुत सारे कैमरामैन, क्योंकि अलग अलग शॉट को शूट करना है और एक साथ उसको मैच करने के लिए, ठीक है फ्रेंड, एक कैमरामैन होता है और एक सहयोगी कैमरामैन होता है। ठीक है, वे कैमरामैन के साथ अनेक दायित्वों को वहन करते हुए निर्देशक की एक पटकथा की जरूरत के हिसाब से, ठीक है, दृश्य के अनुसार कैमरामैन को लाइट की व्यवस्था करनी होती है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा है लाइट की व्यवस्था। ठीक है, बेसिकली मैं ये फ्रेंड बता दिया था हिंदी सिनेमा में, लेकिन अब मैं फिर भी, तो कुछ मेरे दोस्त हैं वो बोल रहे हैं कि सर वो वीडियो चल नहीं रही है या वीडियो मिल नहीं रही है, इसलिए मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई और अच्छे से बनाई है, आप लोगों को आई होप समझ में आ रही है। ठीक है, दूसरा लाइट की व्यवस्था, ये बेसिकली हिंदी सिनेमा में तकनीकी का पक्ष है फ्रेंड। ठीक है, जब हिंदी सिनेमा में तकनीक का पूछ देगा तो लाइट, सैम, कैमरा और डबिंग की, इन तीनों चारों की आपको, ठीक है, भूमिका देनी पड़ेगी। तो देखते हैं दूसरा लाइट। लाइट व्यवस्था फिल्म तकनीकी का पक्ष, ठीक है, तकनीकी पक्ष का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, लाइट जो होती है फ्रेंड, ठीक है, वो भी हिंदी सिनेमा का एक महत्वपूर्ण अंग है। दृश्यों को कैमरा में प्रभावशाली ढंग से बंद करने के लिए लाइट व्यवस्था का होना महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, यानी जो दृश्य है उसको अच्छे से फिल्माना पड़ेगा, तो लाइट की आवश्यकता बहुत अहम भूमिका निभाती है। हर एक सीन के अनुरूप लाइट व्यवस्था करना जरूरी होता है। इंडोर शूटिंग के लिए बड़े बड़े पावर लैंप की ज़रूरत होती है। ठीक है, आउटडोर शूटिंग होती है तो फ्रेंड प्रकाश तो रहता है, लेकिन जब इंडोर, ठीक होती है, जब अंधेरे में शूट की जाती है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लाइट्स होते हैं, पावर लाइट्स के वो होते हैं। इससे क्या होता है, कृत्रिम लाइट बोल सकते हैं आप सब। ठीक है, कृत्रिम लाइट को वजह से, ठीक, इस फिल्म को शूट किया जाता है। ठीक है,
इनडोर शूटिंग जो इनको बोलते हैं, ठीक है। सूरज की रोशनी यदि कम होती है तो उपकरणों की सहायता से कृत्रिम लाइट की व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, आप वैसे भी देख लीजिए, जो टिकटॉकर वगैरह होते हैं फ्रेंड, वो देखते नहीं, आपने देखा अलग से एक लाइट सी आती है, उससे क्या होते हैं, तो अच्छा प्रभाव पड़ता है कैमरे में, ठीक है। जो दृश्य, जो कलाकार होता है, पात्र होता है, उसका जो, ठीक है, दृश्य दिखाना चाहता है, वो क्या होता है, एक अच्छे से निखर के आता है, ठीक है। बड़े बड़े रिफ्लेक्ट बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स भी उपयोग में लाए जाते हैं। शूटिंग के दौरान अलग अलग प्रकाश के स्रोत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं है, प्राय लाइट के भी अलग अलग स्रोत है फ्रेंड, ठीक है। अलग अलग तरह से लाइट को दिया जाता है कैमरामैन की सूचना के अनुसार लाइट, जो लाइट वाला बॉयज होता है, खड़े रहते हैं, ठीक है, जो लाइट लेके खड़े रहते हैं, लाइटमैन के नियंत्रण में लाइट की व्यवस्था का कार्य होता है, ठीक है। जो कैमरामैन होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े जो कृत्रिम लाइट होते हैं, उसको लेके जो लाइट जो कार्यकर्ता होते हैं फ्रेंड, वो क्या करते हैं, लाइट को लेके खड़े रहती है, और जिस तरह से कैमरामैन निर्देशक उसको फॉलो बोलते हैं, उस तरह से वो लाइट को दिखाता है, और उनके लाइट का ही उनका कार्य होता है। तो इन सब के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई, जैसे मैंने बताया था कि फिल्म जो इंडस्ट्री है वो क्या है, सामूहिक कला है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैंने बताया था फ्रेंड, तो सामूहिक कला यानी सभी लोगों का इसमें सभी लोगों का योगदान जोड़ा जाता है, लाइट्स वाले की, कैमरामैन, साउंड, ठीक है, अलग अलग सबके बहुत लोगों, हिंदी जो कैम फिल्म बनाने के लिए फ्रेंड, अलग अलग कलाकारों के बहुत सारे कलाकार होते हैं, और सबके अलग अलग जो बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं फ्रेंड, ठीक है, कार्य करने वाले उसमें होते हैं, और सबका उनसे रोजगार भी चलता है। मैंने व्यवसाय वाले चैनल पे बना रखा था कि हिंदी सिनेमा व्यवसाय है, इसको सिद्ध कीजिए, तो उसमें मैंने बता रखा है, आप जाके मेरे चैनल पे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, ध्वनि यानी साउंड, ठीक है। आपने पता होगा फ्रेंड कि जो हमारा हिंदी सिनेमा है वो क्या हुआ, साइलेंट फिल्म से शुरुआत किया था, ठीक है। 1913 में जो आई थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, वहाँ से फिल्म हिंदी सिनेमा का शुरुआत हुआ था, और हम साइलेंट फिल्म से फिर कलर फिलर सॉरी ब्लैक एंड वाइट से फिर कलर में आ गए। तो जैसे जैसे तकनीक का इस्तेमाल किया, और हिंदी सिनेमा ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया, ठीक है। जैसे जैसे तकनीकी बढ़ी, वैसे ही से डायरेक्टरों ने उसको फिल्म में लाने की कोशिश की। तो देखते हैं तीसरा, ध्वनि, ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग। तो शूटिंग के दौरान कलाकारों के संवाद तथा अलग अलग ध्वनियों को ध्वनि मुद्रित किया जाता है, ठीक है। शूटिंग के दौरान क्या होता है, कलाकार के जो बातचीत होती है, और अलग अलग जो ध्वनियाँ होती हैं बैकग्राउंड वाली, उनको भी शूट किया जाता है, ठीक है, उनको मुद्रित किया जाता है। शूटिंग के समय बोले गए संवाद गाइड ट्रैक के रूप में ध्वनि मुद्रित किए जाते हैं, ठीक है। जो शूटिंग के समय होता है फ्रेंड, क्या होता है, जो आर्टिस्टों को क्या दिया जाता है, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है। आपने देखा होगा जो कलाकार हैं उनको क्या लिखा है, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है कि आपको यही बोलना है, और उसी को शूट कराया जाता है फ्रेंड, ठीक है, गाइड किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद उसी टेप्स को डबिंग करके संबंधित कलाकारों से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी होठों की हलचल के साथ मैच करके ध्वनि मुद्रित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। जो स्क्रिप्ट होती है फ्रेंड, ठीक है, उसको जब डबिंग के लिए जो डबिंग कलाकार होते हैं उनको दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से कलाकारों और उनके कलाकार और डबिंग, ठीक है, जो डबिंग आर्टिस्ट है, दोनों को क्या किया था, अच्छे से मैच करके बोल सके, ठीक है। तो डबिंग आर्टिस्टों को भी उसी फिल्म जो स्क्रिप्ट होती है फ्रेंड, उसको भी दिया जाता है, उससे भी डबिंग आर्टिस्ट को सहायता मिलती है, ठीक है। और यही संवाद का साउंड ट्रैक अंतिम प्रिंट में आता है, ठीक है। लाइट हो गई, कैमरा हो गया, साउंड होगा, तो ये लाइट प्रिंट होती है, ठीक फ्रेंड। सॉरी, साउंड क्या होता है, अंतिम प्रिंट होता है। इसलिए मूलभूत तौर पर शूटिंग के समय ध्वनि मुद्रित आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड इन तीनों को, लाइट, कैमरा और साउंड, तीनों को एक साथ ही शूट किया जाता है। ऐसा नहीं कि कैमरा को एक बार अलग से, फिर लाइट्स, ऐसा कुछ नहीं है, साउंड को फिर अलग से, ऐसा साउंड को अलग से डाला जाए, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, ठीक है। इन तीनों को जो होती है, तीनों की भूमिका एक साथ ही रहती है फिल्म बनाते समय, ठीक है। चौथा है डबिंग। संवाद की अंतिम रूपरेखा होती है कि जो संपादन होता है उसकी अंतिम रूपरेखा के अनुसार साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हर एक कलाकार से उनके संवाद करवाए जाते हैं, ठीक है। जो डबिंग आर्टिस्ट होती हैं उनके जो संवाद होते हैं फिल्म में, यानी जो बातचीत होती है, जो डायलॉग बाजी होती है, उसको बुलवाया जाता है, ठीक है। यह एक प्रक्रिया को डबिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डबिंग कहा जाता है। शूटिंग के समय रिकॉर्ड किए गए संवाद फिल्म में नहीं रखे जाते, उन्हें गाइड ट्रैक की तरह रखा जाता है।
बाद में प्रत्येक दृश्य को पर्दे पर डालकर एक एक दृश्यों के अनुसार कलाकारों के संवाद को बुलवाया जाता है। ठीक है, ठीक है। जो दर्शक होता है, जो डबिंग आर्टिस्ट होता है, क्या करता है, पहले फिल्म को अच्छे से देखता है। ठीक है, और फिर वो क्या होता है, कलाकार के अनुसार जो संवाद होते हैं उसी के अनुसार उसको बुलवाया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो डबिंग आर्टिस्ट होता है वो पूरी फिल्म देखता है फ्रेंड। ठीक है, जो कलाकार होता है उसके वोटों को पढ़ता है और उस हिसाब से मैच करके डबिंग करता है। ठीक है, कलाकार पर्दे पर अपने अभिनीत चित्रित के होठों की गति को देखते हैं, अपने होठों की गति से मिलाकर वह संवाद बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया फ्रेंड, वो कलाकार के होठों को देख के ही, अपने होठों को उससे मैच करके, ठीक है, उसकी आवाज़ों से मैच करके ही मूवमेंट्स करता है। वे गाइड ट्रैक की सहायता लेते हैं। शूटिंग के समय संवाद बोलने में यदि कोई कमी रह गई हो या उच्चारण में त्रुटि रह गई हो तो डबिंग के समय उसे सुधारने का सहयोग किया जाता है। ऐसा होता है फिल्म की, जब फिल्म बन जाती है तो कोई डायलॉग बाजी या फिर ऐसा कोई सीन रह जाता है, ठीक है, जो कि उस फिल्म में नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, तो जब डबिंग आर्टिस्ट आता है तो जो डायरेक्टर होता है कि बताता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है या यहाँ पे कलाकार ने अच्छे से नहीं बोला, तो आप अच्छे से उसमें जान डाल दीजिए। तो जो डबिंग आर्टिस्ट क्या आता है, सुधारने का भी, डायलॉग बाजी सुधारने का भी कार्य करता है। ठीक है, डबिंग में संवाद के अलावा और कोई भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, जो है वही फिल्माया जाता है। ऐसा नहीं कि अलग से कुछ अलग से डाल दिया जाए। जो कलाकार बोलना चाहता है, ऐसा नहीं होगा कि अपने मन से कोई डबिंग आर्टिस्ट कुछ उसमें डाल दे, ऐसा नहीं है। जो फिल्म में फिल्माया गया है, जो बोला गया है, वही जो आर्टिस्ट होगा वही वो बोलेगा, नहीं तो फिल्म क्या होगी, पलट जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं साउंड इफेक्ट। बेसिकली साउंड इफेक्ट होता है जो बैकग्राउंड में जो फ्रेंड जो साउंड आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो डबिंग के बाद साउंड इफेक्ट का मतलब का काम बाकी रह जाता है। संवाद के अलावा फिल्मों में अनेक आवाज़ें भी होती हैं। आपको पता है, बातचीत के अलावा भी फिल्म में बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी की आवाज़ आ रही है, ठीक है, घोड़ा दौड़ रहा है उसकी आवाज़ अलग होती है, बारिश हो रही है उसकी अलग आवाज़ होती है। तो ये क्या है, ये साउंड इफेक्ट है कि फिल्म में क्या क्या साउंड इफेक्ट हुए हैं अलग अलग चीज़ों से। ठीक है, जैसे जूते पहनकर चलने की आवाज़, बारिश की आवाज़, कांच के बर्तनों की आवाज़, ठीक है फ्रेंड, दरवाज़ा बंद कर या खुलने की आवाज़, गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, पुलिस के गाड़ी के सायरन की आवाज़, तो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग आवाज़ आती है, आपने देखा होगा फिल्मों में। वैसे ही पशु पक्षियों की आवाज़, कुत्तों का भौंकना आदि समस्त ध्वनियों को की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है फिल्म की उधर कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, और उधर वो कलाकार संवाद कर रहे हैं और कुत्ते की भौंकने की आवाज़ ही नहीं आ रही, ठीक है, तो फिल्म में अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं साउंड इफेक्ट, यानी बाहर की जो प्रकृति में हो रहे हैं गतिविधियों के साउंड है उनको भी क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है अच्छे से। कुछ चीज़ों का काट दिया जाता है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं जो चित्र में दिखाई जाती हैं, जैसे मान लो कोई, ठीक है, हीरो और हीरोइन बात कर रहे हैं और ट्रेन आ गई, अब ट्रेन वहाँ से गुजर रही है तो फ्रेंड ट्रेन की आवाज़ भी तो उसमें होनी चाहिए ना। ठीक है, तो फिल्म में अगर ट्रेन की आवाज़ नहीं होगी तो अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड साउंड होते हैं उनका भी इफेक्ट होना ज़रूरी है फिल्म में। ये सब स्पेशल साउंड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, साउंड इफेक्ट है। निर्देशक की आवश्यकता अनुसार प्रधान सह निर्देशक, ठीक है, निर्देशक के ना एक सह निर्देशक होता है, एक निर्देशक होता है, तो सह निर्देशक तालिका बनाते हैं कि कौन कौन सी आवाज़ कहाँ लगेगी। ठीक है, तद अनुसार शब्द यंत्री के साथ विचार विमर्श करके रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता करते हैं। ठीक है, आपने देखा कि कोई गोली मार दिया तो गोली चलने की आवाज़, ठीक है, तो निर्देशक क्या कहता है, सह निर्देशक जो होता है उससे बोलता है कि आप इनको देखिए, ठीक है, जो साउंड इफेक्ट हैं, ठीक है, उनको अच्छे से उसमें डालिए। तो सबके अलग अलग, जैसे मैंने कार्य बताए, अपने ड्रामा सेंस का इस्तेमाल करते हुए भी शब्दयंत्री फिल्म को विभिन्न दृश्यों में इन समस्त ध्वनियों को देखा भी होगा, संगीत एवं संवाद की दक्षता के साथ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोई कलाकार या जो संगीतकार होता है फ्रेंड, अगर स्टेज पे वो शो करता है तो उसके लिए जब वो गाता है फ्रेंड, तो उसके लिए जो आवाज़ आती है, आपने देखा तबले की आवाज़ हो, ढोलक की आवाज़ हो, या फिर बहुत बहुत से जो जो कृत्रिम होती है फ्रेंड, वो चीज़ें जिससे आवाज़ निकलती हैं, वायलिन की आवाज़ हो गई, ठीक है, गिटार की आवाज़ हो गई, तो ये सारी जो आवाज़ होती हैं वो क्या होते हैं, साउंड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो संगीत के संवाद होते हैं या संगीतकार होता है या संवाद जो किया जाता है उसमें क्या आ जाती है, जान डाल जाती है। ठीक है, आप देखना होगा कि फ्रेंड जो संगीत होगा अगर आपको ऐसे गाया जाए तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन संगीत के साथ
ठीक है, साउंड इफेक्ट रहेगा पीछे से, तो अच्छा उसमें बात में बैठेगा। आपने देखा होगा संवाद करते समय भी अलग अलग ध्वनियाँ आती हैं, ठीक है। अगर खुशी का माहौल चल रहा है तो अच्छी ध्वनि आएगी, ठीक है। रनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अलग आवाज़ रहेगी, दुखी हैं तो अलग, जो संवाददाता हैं अलग, ठीक है। जो कलाकार हैं अगर फिल्म में दुखी दिखाए जा रहे हैं तो उसके लिए अलग धुनी जाती है। कोई व्यक्ति फिल्म में मर जाता है तो उसके लिए अलग दिखाई जाती है, इमोशनल के लिए अलग। तो अलग अलग साउंड इफेक्ट डाले जाते हैं। अगले असल में ये साउंड इफेक्ट विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी ये फीलिंग, ठीक है, एक तरह से फीलिंग को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं साउंड इफेक्ट। तो ठीक है फ्रेंड, यही 4-5 क्या होते हैं हिंदी सिनेमा और अन्य सिनेमा में तकनीकी का ठीक है स्रोत है फ्रेंड। कैमरा हो गया, ठीक है, लाइट्स हो गई, साउंड हो गया, डबिंग हो गई और साउंड इफेक्ट हो गए। और भी थे फ्रेंड, लेकिन उन्होंने मोस्टली 4 लिखे हैं, आपको भी उसमें 4 करने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आप एक बार या 2 बार इसको देखेंगे फ्रेंड तो आपको डेफिनेटली, ठीक है, पक्का याद होने वाला है और आपको अच्छा, ठीक है, अच्छा प्रभाव पड़ेगा पेपर में आपको, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश है फ्रेंड, ठीक है, आप अपने तरफ से भी कोशिश करिए, ठीक है। मैं वैसे वीडियो तो बनाते रह रहा हूँ फ्रेंड आप लोगों के लिए, लेकिन आप अपने तरफ से भी, ठीक है, सेल्फ स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसको जरूर शेयर करें फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि आप अपने देख लिए, अपने मित्रों गणों के साथ शेयर करना। आपने, मैंने जैसे शुरू में ही वीडियो बताई थी कि विद्या बांटने से बढ़ती है, मैं भी तो आपसे साथ विद्या शेयर कर रहा हूँ ना। तो आपका भी कार्य होता है फ्रेंड कि अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को, ठीक है, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।